1 plus minus 1 upon n whole power n upon n. Question number 3, exercise 8.a method 1, 8.1 mathematical method है और an is equal to 1 plus minus 1 whole power upon n, then limit. ये हम सीरीज फाइंड कर रहे हैं। सीरीज गिवन है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट, और हमें ये शो करना है इसमें हमें कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, और फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस वन होल पावर एन अपॉन एन। ए एन इज इक्वल टू, जब हम यहाँ इसे मैक्सिमाइज के ये ना तो अनडिफाइंड ना हो, तो हम इसे सोल्यूशन किया है, डायरेक्ट लगा दी है एन प्लस माइनस होल पावर एन, और यहाँ से अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो ज़ीरो हो जाता है फंक्शन। जब इन्फिनिटी केस में पुट करेंगे लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। दैट इज ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर ये हमारा आंसर इन्फिनिटी ही होता तो ये डाइवर्जेंट सीरीज थी, सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन। लिमिट लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन। लिमिट होल कॉमन ले लेते, ज़ीरो हो जाए इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो होगा तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा, अगर इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्जेंट होगा। ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इज समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लगाएंगे तो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो इज डेफिनेट नंबर, सो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमें गिवन टर्म्स काउंटेबल हों तो डेफिनेट कहलाता है। ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन वन अपॉन एन पावर, ए एन इज इक्वल टू एन पावर 1 अपॉन एन। लिमिट तो बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, और इन केस के y इज इक्वल टू एन पावर एन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एन log n। लिमिट log y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू n log n अपॉन n। केस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन। जब हम किसी भी सीरीज पर भी अगर लिमिट अप्लाई करें तो एल होपिटल रूल्स कहलाता है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन इज इक्वल टू ज़ीरो। टू केसेस हैं, या तो ज़ीरो होता है या फिर इन्फिनिटी। सीक्वेंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा ज़ीरो है, इसलिए ये डाइवर्जेंट है। अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म गिवन है, लास्ट टर्म ए एन, सीक्वेंस की एक लास्ट टर्म 3n पावर 4 प्लस 1 है अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 है। इससे हमने n लिमिट गिवन है कि वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। n पावर हम टेकिंग कॉमन, n पावर 4 कॉमन लिया है, 3 प्लस 1 अपॉन n 4, n स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट n स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन n एंड 4, n से कट हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर लेफ्ट रह गया है, 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब ना ये हमारा अलोन आ रहा है, इसे देखते हैं कि ये इन्फिनिटी केस बनता है या ज़ीरो हो जाता है। देन ए एन इज अ ज़ीरो प्रोडक्ट विद एनी infinity is a divergent sequence. Something divided by infinity divided by something infinity के प्रोडक्ट और ऐड या माइनस और पावर लें, ओनली डिवाइड करेंगे
इन्फिनिटी से, तो सीक्वेंस 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए एन इज इक्वल टू 2 पावर एन अपॉन 2n फिक्टोरियल। यहाँ पावर है और नीचे हमारा फिक्टोरियल है। अब यहाँ हम पावर फिक्टोरियल सॉल्यूशन 2n कॉमन सीरीज एक्सपेंड करते हैं। अब वी नो डैट के n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन टू 1 आता है, 3 2 and 1। सिमिलरली 2n फिक्टोरियल हमारा आएगा 2n माइनस 1 सो ऑन टू 3 2 1। अब यहाँ 2n है, से पावर बनाना है, n फिक्टोरियल 0 से प्रोडक्ट करें, 0 0 को कट कर देगा। अब 2n यहाँ पे हम कॉमन एक्सपेंड कर लेते हैं। 2n का फिक्टोरियल एक्सपेंड कर लिया, अब 2 पावर n एज इट इज़। 2n माइनस 1 ओनली इवन जो है, इनमें से हमने एक इवन की सीरीज बना ली और एक ऑड की बना ली है। ऑड और इवन में से हम इवन को जब हम कॉमन लेंगे, 2n एज ए कॉमन, तो 2n होल कॉमन आ रहा है, तो हम इसे पावर कर सकते हैं। n टाइम्स कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2 4 पावर्स। तो सिमिलर 2 पावर n कॉमन से कट हो गया है, n माइनस सीरीज बन गई है n विद n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन टू। अब इवन ऑड की है हमारी सीरीज, जो भी हमने ये सेपरेट की है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 सो ऑन टू 1 5 3 1। अब a n is upon n factorial 2n minus 1 to minus 3 so on to e odd series। a n is equal लिमिट, अब हम अगेन से लिमिट, या तो फंक्शन 0 होता है या फिर इन्फिनिटी। सो दोनों केस में 0 आ रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन, देयरफॉर सीक्वेंस a n कन्वर्जेस कन्वर्जेंट, हमारा फंक्शन कन्वर्जेंट है। अब यहाँ ही सेकंड मेथड देखते हैं। इसे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ा है, स्टेप्स करने पड़े हैं। और सेकंड मेथड है सॉल्यूशन लेट ए एन इज इक्वल टू 2n अपॉन 2n फिक्टोरियल। सेम क्वेश्चन है, इसे सेकंड मेथड से करते हैं। इसमें हमें दिस फंक्शन इज वी हैव टू प्रूव दैट गिवन सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग ए एन, और दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम एक पावर ऐड कर लेते हैं, 2n प्लस 1 एंड 2n, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 ऐड कर ले, 2n प्लस 1 बिकम्स 2n प्लस 1 पावर एंड 2n प्लस 2 फिक्टोरियल जो है वो इज इक्वल टू 2n फिक्टोरियल के इक्वल है। अब एक्सपेंड करते हुए 2n प्लस 2 डिनोमिनेटर में फिर डिवाइड कर देते हैं, इसे एक्सपेंड करते हुए 2n प्लस 1 प्लस 2, फिर 2n प्लस 1 इंटू 2 फिक्टोरियल, लास्ट ये एक्सपेंड हो गया एंड 2 से 2 पावर n 2 डॉट n। अब 2 फिक्टोरियल से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है और प्रोडक्ट किया है, ठीक है। ये स्टेप 2n प्लस 1 2 से डिवाइड 2 से प्रोडक्ट, 2n यहाँ से आ गया, 2n से, और जब हम फिक्टोरियल करेंगे यहाँ 2 इंटू 2n, और ये डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, 2n प्लस 2 2n प्लस 1 एंड 2n फिक्टोरियल, ये हमारा क्लोज हो गया है। ये 2 पावर n इस पावर को कट कर देगी, और 2 फिक्टोरियल जो क्लोज हुआ है ये हमने डिवाइड किया 2n से प्रोडक्ट। अभी देखा है सिमिलर आ गया है कंडीशन में, 2n को पावर भी लिख सकते हैं, फिक्टोरियल को पावर भी लिख सकते हैं। अब ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 2n प्लस 2 2n प्लस 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि 1 अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1 लेस देन 1 है, जबकि हम रिजल्ट देखें 2n से क्रॉस होके 1 आ रहा है, जबकि यहाँ ये लेस आ रहा है। 0 पुट करें 1 है, 0 और प्लस 0 प्लस 1 2। अब हम 1 और प्लस 1 करेंगे 2, थर्ड और सेकेंड कंडीशन 2 3 हो जाएगा,
1 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन 1 है, वाइल यहाँ पर 2n को कट करने से 1 आता है, तो ये लेस देन हो गया। ए एन डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस फॉर्म हो गई है, ए एन प्लस 1 लेस देन ए एन, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस ए एन इज डिक्रीजिंग एंड given sequence an is decreasing function, bounded pair or decreasing pair. Now an is equal to 2n upon 2n is equal to 2n upon 2n n factorial so on minus 1, so even के ऑड सीरीज ले ली है 3 and 2 ओनली, और ये कट हो गए। अब 1 upon n n to n minus 1 to n minus 3, therefore sequence is bounded. There, because sequence is bounded, therefore sequence is bounded and decreasing and convergent. जब डिक्रीज हो रहा और बाउंडेड भी हो तो कन्वर्जेंट होता है, इज इक्वल टू 0, सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0। में 2 केसेस हो, इंक्रीजेस केस में इन्फिनिटी केस आता है, सो वो डाइवर्जेंट होता है।